हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि 12th लेवल का जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिएगा, सभी प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा जल्दी जल्दी और अपने आंसर चेक कीजिएगा कि कौन से आंसर सही हैं आपके। देखो चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। साइंस के रीजनिंग के सभी क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स रहेंगे। देखो जीके के सबके पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खालिस्तान का संचय हो जाता है। तो ध्यान रखना, बिलीरुबिन का संचय हो जाता है, वो सही है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। इनमें से कौन सा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर है। कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि फॉलोइंग वर्ड द गिवन ऑप्शन डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। फिर देखिएगा, पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जाती है, तो वाव और मिड फाइलें। ध्यान रखना है ऑप्शन WAV और मिड फाइलें। ठीक है, उसके बाद हम आगे की तरफ बात करते हैं। तो देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? तो AB+ वाला है। ठीक है, सर्वग्राही पूछा है तो AB+, इसका बिल्कुल राइट है ये D वाला। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम क्या है? बताइए। कुनैन है, काफी इंपोर्टेंट है, बार बार आता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा। चलो आगे की तरफ आते हैं। देखो ये राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितनी बार, क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 4 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सिर्फ चेक करना है आपके क्वेश्चन कौन कौन से आपके राइट है गलत है वो देखना है, और दूसरी बात जो क्वेश्चन है उनको देख लेना, याद कर लेना है। किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्रदान हुआ था? तो राजा सावंत सिंह का याद रखना नाम। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे पॉइंट पर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो निम्न में से कौन सा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये वाला। देखो निम्न में से कौन सा, देखो निम्न में से कौन सा, इस प्रश्न पे ध्यान दो। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है, पहला कोयला आधारित पूछा है, ध्यान रखना। चलो आगे की तरफ पॉइंट पे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन है, शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? शीला देवी का मंदिर जो है ये दिखाई दे रहा है आपको। शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो ध्यान रखना, आमेर के अंदर है, जयपुर के अंदर। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? 1959 के समय होता, उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबोनी वृक्ष होते हैं, एबोनी सदाबहार वृक्ष होते हैं, पर वो देखना कि भूमध्य सागर वाला दे रखा है, क्या दे रखा है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये साइंस वगैरह के भी क्वेश्चन हैं, जीके के मैं बता रहा हूं आपको। स्टार्ट मेन्यू रन कमांड कार्य करता है प्रोग्राम चालू करने में। सामान्यतः रक्त, अब ये देखो क्वेश्चन साइंस का है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो WBC होता है और RBC की तुलना करवा रहा है, तो RBC का जीवन काल तो ज्यादा होता है RBC का, तो ठीक है ना। तो श्वेत का क्या होता है? कम होता है, तो कम होती है ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 7 है, जो 7 संभाग हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग का। यदि 5 जनवरी 2020 को क्या था? रविवार था, तो 24 जनवरी 2022 के दिन क्या होगा? तो ये आपको निकालना पड़ेगा, तो सोमवार इसका आंसर आ सकता है। फिर देखो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगले आंसर की तरफ बता दो, मैं आपको सटीक आंसर बता रहा हूं जो सही सही हो सकते हैं पूरी तरीके से। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्करेखा गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर से। बांसवाड़ा ऑप्शन में दे रखा है, राइट है। फिर देखो अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है करंट जीके से वाला। ये देखो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2022 के अनुसार बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बताना है आपको, तो रेखा शर्मा यहां पे आंसर हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में बाघ परियोजना प्रारंभ कब हुई? तो ध्यान रखना 1973 के समय से हुई है, 1 अप्रैल 1973। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो बेगू किसान आंदोलन के संबंध में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। फिर देखो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से काई के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बना है जिंक का बना एक पात्र होता है पानी के लिए, जस्ते से बना पानी का पात्र, सही है वाला। ठीक है, उसके बाद देखो निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो सजावट आवट प्रत्यय है इसके अंदर। फिर देखो आगे बात करें हम, किस समूह में विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? कर्तव्य और कर्तव्य में उपकार मानने वाला नहीं मानने वाला, ठीक है ना, कर्तव्य और कर्तव्य सही है। फिर चलो आगे की तरफ बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं।
महाराजा श्री उम्मेद मिल राजस्थान में कहां स्थित है? तो पाली के अंदर स्थित है, जोधपुर रोड पर पाली में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में जो पुल ढहा था ना, तो वो कौन सी नदी पर है ये बताना है। वो मच्छू नदी है। कौन सी नदी है? मच्छू। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची तो गुरु शिखर है, गुरु से जरा तो शेर आएगी दूसरी कौन सी है? शेरगढ़। ठीक है, अगला देखो राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है ये कौन सा वाला? ये एस वाला। कौन सा वाला है? डब्ल्यू वाला सॉरी BWHW वाला है ना, क्योंकि एस वाला तो नागौर CWG अपने दक्षिणी में उसमें आ गए, AW दक्षिणी वाला क्षेत्र आ जाता है ये, तो BWHW इसका आंसर। कोपेन जलवायु वगैरह याद रखना है। फिर देखो आगे अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है 36वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 36वें नंबर के थे। फिर देखो घुड़सवार शब्द में समास है। घुड़सवार के अंदर गुड़ पर सवार तो अधिकरण तत्पुरुष समास इसके अंदर। कौन सा है? गुड़ पर सवार, तो पर का मतलब क्या हो गया है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। फिर देखो ये जो माध्य मादिका का सवाल है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अब देखो ये जो गुरु शिखर आएगा नहीं, ठीक है ना, अन्ना मुड़ी दोदा बेटा आएगा नहीं, क्योंकि तो पश्चिमी घाट आ गया, तो महेंद्र गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो आगे की बात करते हैं, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 या 1912 में कहा था? तो बेरसा सही आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद देखो जोधपुर में जसवंतरा का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, फिर देखो आगे बात करें, वोलोडिमिर जेलेंस्की राष्ट्रपति है। कहां के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। कहां के हैं? यूक्रेन के। फिर देखो श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे ये बताना है। उसके बाद में यहां पर वैल्यू 16,129 किसका वैल्यू है? तो 127 के 127 का स्क्वायर एक तरह से ये। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें हम, देखो अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल मतलब राज्य सरकार को। ठीक है, तो राज्य सरकार इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़े, देखो दोस्तों आगे की बात करते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, उनसे आप अच्छे से समझ सकते हो। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यशोभिलाषा है ना, तो यश प्लस अभिलाषा विसर्ग संधि है। यश प्लस अभिलाषा, विसर्ग को देकर ओ में बदल जाएगा यशोभिलाषा। ठीक है, तो विसर्ग संधि आएगा इसके अंदर। फिर आगे की बात करते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सर्वदाता कौन सा है? ओ समूह है। कौन सा है बताओ? ओ समूह है। और ये जो रीजनिंग का जो सवाल है कौन सी टाइप का है? देखो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको पता है, इसमें क्लॉक का अर्थ लिख दिया है 34,235 और यहाँ पे टाइम का अर्थ लिख दिया है ये 86,79। फिर मोलेक्स का इसमें से ढूंढना है, मतलब एम का मतलब क्या है, ओ का अंक क्या था, एल का अंक क्या था, ई का क्या था, इसी में से ढूंढ के आंसर निकालोगे तो 7294 आ जाएगा, 72495 वाला। ठीक है, उसके बाद देखो हिंदी का ही प्रश्न है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वेव करना, मतलब है ना जितनी लंबी रजाए उतने पैर पसारने चाहिए वाला है। ठीक है, तेते पांव पसारे जेती लंबी सोर। उसके बाद आगे बात करें हम, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो गणित वगैरह के हैं, जो थैले वाला जो सवाल है जो कौन सा है, वो सिक्के वाला। ठीक है ना, सिक्कों का मूल्य जो निकालना रहता है। वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? उसके बाद आगे बात करें, देखो जो क्वेश्चन है आप इससे पता लगा सकते हो आपको किस तरह से पढ़ के जाना है। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट को विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में काम आता है? सर्च इंजन। उसके बाद देखो भारत के नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन थी? पूनम गुप्ता। कौन है? पूनम गुप्ता है। इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है तो ये अंतर्धान जो है ये वाला सही है, अंतर्धान। ठीक है, ये वाला जो अंतर्धान है ये वाला बिल्कुल सही है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है वही देखो, पुनित पश्चिम की ओर चलता है ना, ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें आंसर निकालना है आपको। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पुनित जो है पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर वापस बाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार पुनः बाईं ओर मुड़ता है और अब वह दाईं ओर मुड़ता है एवं अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो दक्षिण दिशा में ये जा रहा है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। राजस्थान में अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, तारकसी के जेवर कहां के स्थान, कौन सा स्थान प्रति तारकसी के जेवर के लिए? नाथ द्वारा राज संबंध है। कौन सा है? नाथ द्वारा राज संबंध। ये देखो करौली, मालपुरा करौली का मैदान का भाग है। अब देखो आप बनास और चंबल में कंफ्यूज हो सकते हो, इसका सही आंसर आएगा बनास। मालपुरा, मालपुरा टोक में तो चंबल जाती नहीं है, तो मालपुरा करौली के मैदान में आएगा बनास बेसिन। कौन सा आएगा? बनास बेसिन आएगा।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, देखो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया था। यह देखना है किस कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कोटा, उदयपुर, बीकानेर हो सकता है सम्मिलित, ठीक है। नहीं पूछा है तो उसका आंसर अलग से निकल जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, नवंबर के महीने के समय। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी क्या होगा, ये होगा डिस्क्रिपेंसी, ठीक है ना, विसंगति के लिए। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। विल्लो आएगा इसका सही आंसर, क्या आएगा, विल्लो। फिर देखो 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। आशा पारेख, ठीक है। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, सबको पता है, हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है, तो मिट्टी नमी संरक्षण, जल संसाधनों का विकास, वृक्षारोपण, गरीबी निवारण। इसका गरीबी निवारण नहीं वाले में से आ जाएगा संगत में, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखो बिल्कुल फास्ट बता रहा हूं, आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं ताकि आप जल्दी से चेक कर सको। राजस्थान के किस संप्रदाय में लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा फतेह फतेह अंगारों में बोलते हुए, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कोप 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। भारत की रैंक 8वीं रही है। कौन सी रही है, 8वीं। उसके बाद देखो प्रभा अन्य जो पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है 2022 में, किस क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो सवाल है ये ब्लड रिलेशन का है। किसका सवाल है, ये ब्लड रिलेशन का है। और इस सवाल के अंदर पूछा गया है आपसे क्या, इस सवाल के अंदर पूछा गया है समीकरण के आधार पर बताना है कि RT की माता है, RT की माता है, ऐसा कौन सी समीकरण में फील हो सकता है। तो ये वाला चूज करना, R भाग और ये A गुणा और S प्लस T। इसको सोल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको सोल्व करने पे आंसर ये आ जाएगा कि T की माता R है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है। बीकानेर में तो कोई नदी बहती नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना कोई नदी नहीं है। उसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन है ये जो रीजनिंग का है, अल्फाबेट वाला वर्णमाला वाला क्वेश्चन है। CEHLQ में बताना है आपको, तो कुछ नहीं करना। C आता है 3 पे, E 5 पे, H 8 पे, L 12 पे, Q 17 पे। तो 3 + 2 5 + 3 8, 3 में 4 जोड़ते 12, तो 12 में 5 जोड़ दे 17, तो 17 में 6 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 23। और 23 पे W सही आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद देखो आगे की तरफ बात करें भाई, ये वाला देखिएगा, निम्नलिखित में से आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब इसमें आकृति श्रृंखला को पूरा करना था कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या था, ये वाला था, देखो इन दोनों का मुंह अंदर की ओर है, फिर इन दोनों का मुंह बाहर की ओर हो गया, फिर इन दोनों का मुंह वापस अंदर की ओर हो गया। तो अब सीधी सी बात है, ये वाली लाइन आ चुकी, ये आ चुकी, ये आ चुकी, अब आएगी ये वाली, और यहाँ पर मुंह दोनों का बाहर हो जाना चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, गंभीरी एवं बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अगला आ सकता है गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, सब याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है। डीडमाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है, डेगाना नागौर में, रेवासा सीकर के अंदर है। कहां पर है, सीकर के अंदर। फिर देखो अगला क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की बात यहां पर कही गई है, और यहां पर पूछा गया है कि किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मतलब यहां पे 3 सकर्मक हैं। देखो कपिल आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। किसको खाता है, आम को खाता है, सकर्मक है ये तो, ठीक है। चेतन पानी पी रहा है, क्या पी रहा है, पानी। किसको पी रहा है, पानी को, ठीक है ना, ये भी सकर्मक है। सरोज नाटक देख रही है, क्या देख रही है, नाटक। किसको देख रही है, नाटक। ये भी सकर्मक है, पर ये वाला नहीं है, तो ये अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 11,283 है। ये तो बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच पे हटाया जा सकता है, जबकि नियुक्ति राज्यपाल दिलाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर स्मरण पत्र भेजा जाता है। मतलब किसी को, कोई व्यक्ति अधिकारी को भेजे गए पत्र, कोई पत्र भेजा और उसका जवाब नहीं आया, तो वहां पे दोबारा फिर भेजा जाएगा, उसको बोलते हैं अनुस्मारक। क्या बोलते हैं, अनुस्मारक बोलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें हम, देखो द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था।
उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून का प्रत्यावर्तन ऋतु कहा जाता है, मतलब लौटता हुआ मानसून कब लौटता है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में लौटता है। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री में प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे, हीरालाल शास्त्री, यहां से जवाब हो सकता है। उसके बाद सुमित्रा सिंह जो है राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, और एक कौन सी विधानसभा में बनी थी, बारीवाली में बनी थी, 12वें नंबर की में। ठीक है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था, 1977 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो रिको ने, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां पे बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है, जयपुर के अंदर किया है भाई। ठीक है, एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया, कर सकते हो एकीकरण से है। तवांग क्षेत्र कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में देखना है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन इन द वर्ड ऑफ द गिवन बिलो। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पंजीकरण होता है। फिर देखो अगले तरफ आते हैं, भगवान बुद्ध की पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा कहां पर किया गया था, मंगोलिया में किया गया था। कहां पे, मंगोलिया में। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है नाथद्वारा में, याद है आपको, भगवान शिव की प्रतिमा है, ये किसकी, भगवान शिव की है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता है जो सांपों से संबंधित हैं, जाहर पीर के नाम से, गोगा जी के नाम से जाना जाता है, जाहर पीर, ध्यान रखना गोगा जी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है जिस दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, 31 अक्टूबर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये वाला हो सकता है यहां पर जीवन की रक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 20 वाला, क्योंकि 21 आना चाहिए यहां पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है गणित का, 3 संख्याओं में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में तथा उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो औसत के हिसाब से निकाल सकते हो। इसका सही जवाब 26 हो सकता है। देखो मैंने यहां पे बिल्कुल बताने की कोशिश की आपको जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, धन्यवाद।